चलें दिवाकर जी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुलगना प्रयागराज की धरती से मैं आज प्रयागराज के माने जाने शहर प्रयागराज के संगमनोष पे आज स्थित हुआ हूँ। आज यहाँ पे जो है 8वां योग दिवस जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ये योग दिवस मनाया जाता है और पूरे यहाँ पे नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है। और मैं आज यहाँ पे जो है एक तरफ योग दिवस मनाया जा रहा है, एक तरफ स्नान दिवस मनाया जा रहा है, जो कि यहाँ पे तीनों नदियों का मिलन होता है, जो कि संगम बोलते हैं उसको। और यहाँ पे आइए, मैं दीदी जी हैं, आज इनसे मैं बातें करता हूँ कि क्या पूरी जानकारी है ये बताएंगी। एक बार अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम वंदना श्रीवास्तव है और मेरी नियुक्ति यूपीएस अंदावा बहादुरपुर प्रयागराज में है। इस समय मैं एसआरजी की पोस्ट पे हूँ, स्टेट रिसोर्स ग्रुप में। तो मैं आज यहाँ पर अपने शिक्षकों के साथ बहुत सारे लगभग 2000 शिक्षकों के साथ यहाँ पर उपस्थित थी। सबसे बड़ी बात कि सभी लोग समय पे थे, अनुशासन में थे और हम सब लोगों ने मिलकर धर्मेंद्र जी के साथ योगा किया, जिसमें कमिश्नर साहब, सीडीओ साहब और हमारे ब्रिजेश पाठक सांसद जी भी मौजूद थे। और ये हम सब के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि ऐसे लोगों के साथ हम लोगों को योगा करने का अवसर मिला। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, एक महिला सशक्तिकरण जो लाए हैं, उसके विषय में आप क्या कहना चाहती हैं? बिल्कुल, उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लाई हैं और वो योजनाएं क्रियान्वयन में भी आ रही हैं। चाहे वो सुमंगला योजना की बात करें हम, चाहे हम बाल विकास योजना की बात करें, चाहे हम महिला सशक्तिकरण के लिए जो हेल्पलाइन चलाए गए हैं, जो पिंक बूथ चलाए गए हैं, ये सभी क्रियान्वयन में हैं। और 112 नंबर एक ऐसा कॉल है जिसमें अगर हमारी महिलाएं रात में कहीं भी बाहर अकेली हैं तो वो अगर कॉल करती हैं तो वो उनको घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हैं। तो सही बात है कि इन सारी योजनाओं से हमारी महिलाएं सुरक्षित हुई हैं और आगे बढ़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है पहले की अपेक्षा से, क्या इस अपेक्षा में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब से ये सरकार बनी है और माननीय सीएम साहब जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, तब से क्या महिलाएं खुल के अपना बाहर चल रही है? हाँ, बिल्कुल जाहिर सी बात है, देखने को तो मिला है। देखिए, एकदम से आमूल-चूल परिवर्तन तो नहीं हो सकता है, लेकिन पहले से सुधार है और बहुत सुधार है। महिलाएं अपनी बातों को खुलकर व्यक्त कर रही हैं, विरोध प्रकट कर रही हैं, जहाँ पर उन्हें विरोध करना है वो विरोध भी कर पा रही हैं। तो इस सब का श्रेय माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को ही जाता है, जो जिस तरीके से वो अभियान चलाते हैं, कभी भी, चाहे वो गुंडागर्दी हो, चाहे वो किसी भी बात को लेकर हो, उस पर जो वो उनका तुरंत एक्शन है, वो महिलाओं को भी एक बल देता है कि हाँ, अगर कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है या कहीं हमारा शोषण होता है तो हमारे पास ऐसी योजनाएं हैं या ऐसे नंबर्स हैं जिन पर हम कॉल करके सुरक्षित हो सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारी योजनाएं क्रियान्वयन में हैं और काम आगे बढ़ा रही हैं, तो ये बहुत अच्छा बात है। जैसा कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि जैसे कि अभी अग्निवीर एक योजना आई है जो कि यहाँ पे लोगों के द्वारा बहुत ही दंगा प्रसाद हो रहा है, विरोध किया जा रहा है, वो उसके विषय में आप क्या कहना चाहती हैं? अग्निवीर योजना, देखिए, जब भी कोई नई योजना आती है तो जाहिर सी बात है कि उसको समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है। अग्निवीर योजना इतनी गड़बड़ नहीं है जितना लोगों के मन में फैला दिया गया है। उन्हें वो नौकरी दे रहे हैं, फिर ऐसा नहीं है कि 4 साल बाद उन्हें वो नौकरी से निकाल दे रहे हैं, लेकिन हमारे युवाओं के मन में ये बैठ गया है कि बस सिर्फ और सिर्फ 4 साल की नौकरी उन्हें दे रहे हैं। वो 4 साल में उनका वो प्लस पॉइंट है, वो और नौकरियों के लिए भर सकते हैं और डिपार्टमेंट के लिए भर सकते हैं। और जैसा कि सैन्य आरक्षण है कि जब हमारा सैनिक जल्दी रिटायरमेंट लेता है तो जो आरक्षण उनका आता है वो ही उन 4 साल में सर्विस करने वालों को मिलेगा। तो अभी देखिए, इतने विरोध के बावजूद जल सेना, थल सेना, वायु सेना सभी की बैठक हो चुकी है और सभी इस निर्णय पर पहुंच चुके हैं कि अग्निवीर को लागू ही किया जाएगा। ऐसे में हमारी ट्रेनों को फूंकना या हमारे परिवहन डिपार्टमेंट को नुकसान पहुंचाना या जन संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, क्या उससे अग्निवीर योजना आपको बदलाव करना है तो वो संविधान में बदलाव करना है या कैबिनेट के पास बैठक करके बदलाव करना है। तो जो ये विरोध का तरीका है कि ट्रेन फूंकना है या हमारे परिवहन को विभाग या जन संपत्ति को, रेलवे की संपत्ति को नुकसान, ये नहीं, वो अपना तरीका बदलें, वो अपना सिस्टम बदलें, जो उनकी मांग है उसको उसमें ऐड करें। अग्निवीर योजना में वो और क्या सुधार चाहते हैं उन पॉइंट्स को वो ऐड करें। जैसा कि 4 साल तो मान लीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी 4 साल की नौकरी तो दे रहे हैं, तो क्या उसमें जो है क्या अपने जो
बच्चे हैं या तो अपने साथी हैं, क्या वो पढ़ाई कर सकते हैं उस नौकरी में? हाँ बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग पढ़ाई नहीं कर महात्मा सकते गांधी जी ने एक बात बोली थी कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, और जो कि अपना मेहनत से और लगन से अगर आदमी जो है नौकरी के साथ साथ भी पढ़ाई कर सकता है, क्या पढ़ाई के साथ अपना कर सकते हैं? बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं सर। जब आदमी पढ़ना चाहता है, देखिए मैं एक छोटी सी घटना, शायद आप लोगों ने पंचायत, फुलेरा पंचायत, अगर आप लोगों ने वेब सीरीज़ देखी होगी, तो वो बच्चा जो है देखिए उसमें नियुक्ति लेता है और फिर उसे और पढ़ना होता है, तो वो सोलर लाइट को किसी भी तरीके से अपने उस पर लगवाता है और ड्यूटी के बाद वो उसको पढ़ता है और अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो बिल्कुल पढ़ने के लिए परिस्थितियों से समझौता करके हमें आगे बढ़ना होगा। जैसा कि आज योगा आप की हैं, तो आपको कैसा अनुभव हुआ है? बहुत बहुत अच्छा लगा है। रेगुलरली हम लोग जानते हैं कि योगा करना चाहिए हम लोगों को, लेकिन वही सच है जो धर्मेंद्र सर ने कहा कि हम लोग जानते तो हैं पर उसको कर नहीं पाते हैं, लेकिन एक प्रण ले लें, अगर हम लोग एक संकल्प ले लें तो ये काम को करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आज तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे लोग जो जानकार लोग हैं वो तो कर ले रहे हैं, मगर गाँव क्षेत्र के ग्रामीण लोग कैसे करेंगे? उनको तो अभी मालूम ही नहीं है कि योगा होता क्या है।